ये तो मेरे पति है, लेकिन ये किसी और की बीवी से प्यार करते हैं और किसी और मॉडल को किस करते हैं। हम कोई सच्चे कपल नहीं है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारी शादी से फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी बता दूं कि तुमने मुझसे शादी की है। जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, तुम्हें अपने बिहेवियर को संभालना चाहिए। ये सब मुझे अफेक्ट करता है। हाँ। चलो घर चलते हैं। हाँ, अच्छा, तो तुम्हें सिर्फ अपने इमेज की परवाह है। सही है, मुझे पता है तुमने सब कुछ अपने हिसाब से डिजाइन किया है, तुम्हारी इमेज को बरकरार रखने के लिए। तुम उसे भी नहीं बचाओगी जिससे प्यार करते हो। तुम सिर्फ मेरा प्रपोजल अपनी मर्जी के खिलाफ एक्सेप्ट कर सकते हो। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं अपने दिल को कभी धोखा नहीं देता। तुम वो हो जो दूसरों के दिलों के साथ खिलवाड़ करती हो। मैं ऐसा नहीं हूँ। पता है, तुम एक सेल्फिश और बदतमीज किस्म की औरत हो। अपोकलिप्स मूवी में ड्यूएल ने कहा था किसी दिन ये युद्ध खत्म होगा और किसी दिन हमारी शादी भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम्हें उससे पहले अपने आप के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। नायोंग, क्या आज मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथ ऐसे ब्रश लगा देती हूँ। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। इधर इधर, ऐसे घूम जाओ। अच्छा, इस तरह। बहुत अच्छे। ये रह गया। रुको। बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारी हर फोटो बहुत अच्छी आ रही है। अगर मैं सही टाइम पर पैदा होती तो मैं मर्लिन मोनेरो से बेहतर मॉडल होती। बिल्कुल, तुम मुझसे काफी बेहतर हो। हाँ। अगले कॉन्सेप्ट के लिए तैयारी करो। ठीक है सर, अभी आई। हाँ, जाओ जाओ। ओह, मिस्टर रॉबर्ट ने मुझे कॉल किया था। ओह मिस्टर रॉबर्ट, क्या आप हवाई में हैं? मैं सेरी पाक के पिक्चर्स ले रहा हूँ। वो एक सुंदर कोरियन एक्ट्रेस है। भूलना मत, याद रखना मुझे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गुड लक, बाय बाय। मिस्टर रॉबर्ट, जो तुमने कहा वो मैंने सुन लिया कि ये फोटोज मिस्टर रॉबर्ट को हवाई में भेजी जाएंगी, है ना? अगर मैं सच कहूँ तो इन्हें हवाई में हॉलीवुड डिपार्टमेंट के मैनेजर को भेजा जा रहा है। उन्हें एक सुंदर और यूनिक मिडिल एज एक्ट्रेस एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए चाहिए। हम बेसब्री से किसी की तलाश कर रहे थे जो यूनिक दिखे, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। Oh my gosh। खैर, तुम वो लाई हो जो मैंने तुमसे लाने के लिए कहा था? देखो, लेकिन नई एक्ट्रेस को डेब्यू करने के लिए 10 मिलियन का खर्चा करना बहुत जरूरी है क्या? तुम नहीं समझोगी। मुझे तुम्हारा पासपोर्ट तैयार करना है और मीटिंग्स के लिए भी तैयारी करनी है। बहुत सारे काम है। ये सीड मनी के लिए भी है। तुम्हें डिपॉजिट मीटिंग के 1 महीने बाद मिलेगा, तो फिक्र मत करो। ला दो। ठीक है, तो मैं ये सब तुम पे छोड़ती हूँ। एक्ट्रेस बनना मेरा सपना है और मैं ये सपना पूरा करके रहूंगी। मैं अभी नहीं दे सकती। अभी थोड़ी देर रुको, मैं इसके सामने नहीं दे सकती। थोड़ा वेट करो। वो यहाँ क्यों आया है? गॉश। बच्चे, मैंने तुम्हें बनाना फ्लेवर लाने के लिए कहा था, प्लेन मिल्क नहीं। जाओ, इसके कपड़े बदल दो। ओह पिल्सियो, कैसे हो तुम? हाँ, पेरिस शूटिंग के लिए? ठीक है ठीक है। तुम्हारी माँ वोंग बे के साथ बाहर गई है। मेरा फोन नहीं उठा रही, कांटेक्ट नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, ध्यान रखो अपना। अरे, ये मुझे बैंक बुक नजर क्यों नहीं आ रही है? आज सुबह तो मैंने यही देखी थी। कहाँ हो सकती है? अरे यार। मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रही हो बहुत तुम? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे रुको। करना तुम्हारे लिए ठीक है। ये सब क्या कर रही हो तुम? ड्रामेबाजी। अरे क्या कर रहे हो? मैं सुधार के रहूंगा। अरे छोड़ो यहाँ से। तुम यहाँ इसको समझाओ कि तुम हॉलीवुड से आए हो। मुझे एक्ट्रेस बनना है, इसे समझाओ ना तुम। मैं एक कास्टिंग एजेंट हूँ जो सभी जगह ट्रेवल करता रहता हूँ, छुपे हुए हीरो की खोज में, जैसे कि सेरी पाक। ये मेरा कार्ड है, ये लो, देखो इसे।
मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करते हो और क्या तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हें तो बस पैसा ही चाहिए ना, जो मेरे बेटे ने बड़ी मेहनत से कमाया है। मैं इतनी आसानी से उसे जाने नहीं दूंगा। अब मैं अपने पुराने वाले दिनों में वापस जा रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुझे। सर मुझे अभी तक कोई पैसे नहीं मिले, मुझे नहीं मिले। अपना ख्याल रखिएगा। अरे रोना बंद करो अब। क्या तुम्हें सच में बुरा लग रहा है? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देखो पक्की बात है वो तुम्हें ठग रहा था। उस समय मेरी खुशी सच्ची थी जब मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। काश हम पहले ही शहर आ गए होते। लेकिन तुम जानती हो कि मैं शांति से गांव में क्यों रह रहा था? मैं डरता था कि वो रिपोर्टर्स, प्रोड्यूसर और न जाने कौन कौन आते और मुझसे मेरे अतीत के बारे में पूछताछ करते। मुझे सबको बताना था कि मेरा बेटा पिल्सो किम सुपरस्टार है, लेकिन मेरा पास नहीं। जब मैं जवान था तो मैं बहुत लड़ा, बहुत सारे क्राइम्स किए। यही वजह थी कि मैं उन दिनों को याद नहीं करना चाहता था। मुझे डर था कि मेरा पास्ट मेरे बेटे के फ्यूचर को खराब ना कर दे। मैंने जो कुछ भी छिपाया वो अपने बेटे की बेहतरी के लिए छिपाया। और अगर तुम नहीं समझ सकती तो कोई भी नहीं समझ सकता इस बात को। मुझे पता है, मैं समझती हूँ। हालांकि मैं उसका असली पिता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसकी परवरिश दिल से की है, कोई कमी नहीं छोड़ी उसकी परवरिश में। अगर तुम इसी तरह परेशान करती रहोगी तो जो शोहरत उसने इतनी मेहनत से कमाई है तुम उसको बर्बाद कर दोगी। मुझे माफ करो, सब मेरी गलती है। ठीक है जाने दो, चलो अब घर चलते हैं और डिनर के लिए अच्छा सा खाना बनाते हैं। चलो। हटो। तुम भी ना। हे, 10 साल हो गए हमने नाइट आउट नहीं किया और तुम हो कि पहले ही सोने जा रही हो। ये बहुत अच्छा है। मैं पूरे दिन मायूस थी, पता है। सुनो, मेरे फोटोज लगाने के बजाय अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बता देना। बकवास। हे, तुम जानती हो ना कि मैं वही बोलती हूँ जो मुझे बोलना चाहिए और वो नहीं बोलती जो नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए तुम मेरे साथ रही, बजाय उन सारों के जो गॉसिप करते थे कि तुम किस कंपनी की बेटी हो। तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत फनी हूँ? अगर लोगों को पता चल गया कि मेरे और पेल्सियो के बीच में क्या है तो सारा देश मुझ पर हंसेगा। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि ये बात किसी को भी पता चले। हे, तुम कॉलेज के दिनों से ही सबकी गॉसिप का टॉपिक रही हो। तुमने सबको सुना है तुम्हारे बारे में बातें करते हुए। लेकिन वो कमेंट्स आज भी तुम तक पहुंचती है ना? वो लोग मेरी तरफ इतना ध्यान क्यों देते हैं? क्या मतलब है किसी को? शायद ऐसा हो सकता है कि लोग शायद मुझसे जलते होंगे, लेकिन ये एबनॉर्मल है कि लोगों को मेरे दुख से आराम मिलता है। उन्हें अच्छा लगता है कि एक लड़की जिसके पास सब कुछ है वो बेहतर नहीं है। ऐसा देखकर उन्हें खुशी मिलती होगी, ऐसा हो सकता है। मैं मानती हूँ कि एक सुपरस्टार को झगड़ते देख मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बात मुझे कुछ सालों तक बहुत आराम देगी। मैं सच कह रही हूँ, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम पागल हो। तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारी एंडोर्समेंट के लिए इतना पैसा क्यों देते हैं? और जानती हो कि वो पैसा सालों तक तुम्हारे किराए को कवर कर सकता है, और ये इसलिए कि लोग तुम्हें सुपरस्टार की तरह पहचानते हैं। मुझे पता था कि तुम्हारी शादी पूरी तरह फेक है। क्या? तुम्हारी शादी सारे चैनल्स पे ब्रॉडकास्ट हुई जैसे कि एक प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन हो। और मेरे पति ने कहा, वाओ, पेल्सियो किम कितना लकी है कि उसकी शादी एक सुंदर और अमीर औरत ह्वान यंग चाय के साथ हुई है। लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरी क्या गलती थी कि उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? फिर मैंने उससे एक चीज कही। और वो क्या? जिस दिन हमारी शादी हुई थी उसके बाद मैंने ना कैमरे की फिक्र की और ना ही ड्रेस की। मैंने सिर्फ तुम्हारी फिक्र की है। लेकिन जिस हिसाब से तुम्हारा ध्यान अपने पति के बजाय कैमरे पर था, इसी से मैं समझ गई
कि जिस हुआन यंग को मैं जानती हूँ वो बहुत ही सेल्फिश है और उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया। हाँ, अगर तुम वाकई उससे प्यार करके शादी करती तो तुम उस तरह बिहेव नहीं करती जैसा कि तुमने शादी में किया। मेरी किसी दोस्त में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे मुंह पर सच बोले सिवाय तुम्हारे। मुझे लगता था कि यकीनन तुम अकेले ही मरोगी, क्योंकि तुम कभी भी खुद से ज्यादा किसी और को प्यार कर ही नहीं सकती। लेकिन अब मुझे राहत मिली जो कुछ भी मैंने देखा कि जिस तरह से तुम पिल सियो किम के सामने एक साधारण लड़की की तरह बैठी हुई थी, मैं समझ गई कि तुम उससे बहुत प्यार करने लगी हो। जो ब्लैंकेट तुम मेरे लिए लाई हो वो बहुत ही खराब है, लेकिन मुझे यहाँ रात गुजारने देने के लिए शुक्रिया। खैर, मैं हुआन यंग चाय की इकलौती दोस्त जो हूँ, सच कह रही हूँ ना मैं? वैसे क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? ये हमारा नया वाटरप्रूफ आउटडोर जैकेट है और ये हमारा स्वेट प्रूफ शर्ट है। क्या तुम इसे पहन लोगी ताकि मैं तुम्हारे कुछ फोटोज ले सकूं? तुम्हारे फेमस पोज इस्तेमाल करना चाहती हूँ। क्या मेरी सेल्स बढ़ाने के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती? ना योंग, अरे इसे पी लो, शायद तुम्हारा मन बदल जाए। इसको पी के अच्छी अच्छी सी फोटोज लूंगी। पियो, इससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। अरे तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस यहाँ से निकलने वाला था। मैं सुपरमार्केट से होते हुए यहाँ पर आया। एक अरसा हो गया था। पिलशॉन्ग भी आ रहा है। तुम दोनों के साथ बैठना चाहता हूँ। ऐसा कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना चाहिए। ठीक है, जब हम तीनों यहाँ पर हैं तो मुझे एक स्टोरी बतानी है। बताओ। हुआन यंग चे बिल्कुल घोड़े की तरह खाती है, लेकिन वो मोटी नहीं होती। हुआन यंग के कोई और सीक्रेट्स भी हैं? जब वो काम नहीं करती तो वो अकेली होती है, क्योंकि उसका कोई परिवार या फिर दोस्त नहीं है। लोगों को लगता है कि वो कमर्शियल्स की रानी है, एक सुंदर गॉडेस। पिलशॉन्ग, शायद ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर वो किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं है। पता है, वो मेरे पौधों को खराब करके रख देती है। वो पूरी रात सोती नहीं है। वो कभी वर्कआउट या फिर डाइट नहीं करती और बहुत ज्यादा जिद्दी है। बहुत ही घमंडी और सनकी है। उसके डैड बहुत दिनों से कोमा में हैं, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। उसे परवाह नहीं कि उसके बारे में दूसरे क्या सोचते हैं, लेकिन जब तुम एक बार उसे जान जाओगे तो पता चलेगा कि वो कितने खतरे में रह रही है। वो लोगों पर भरोसा नहीं करती है। मुझे उसका बहुत बुरा लगता है। मैं इस तरह की अजीब औरत के साथ शादी कैसे कर सकता हूं? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, बताओ। हमारी शादी नहीं बल्कि एक झूठ है। हाँ, सब लोगों को हमारी स्टोरी सुननी है, लेकिन हमारी शादी बस एक सौदा है, आपसी समझौते का। हमने एक सौदा किया था। यह सब कुछ फेक है। तुम्हें यह कहना है कि यह झूठी शादी है? तुमने सही सुना। तुम्हें वो स्कैंडल याद है जिसमें मैं शामिल था? उससे शादी करने से पहले क्या तुम्हें अभी भी वो पिक्चर्स याद हैं जो बेसमेंट के पार्किंग लॉट में ली गई थी? इस शादी को करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पता है इस शादी का सबसे बुरा हिस्सा क्या था? क्या अभी और है? इससे भी बुरा हो सकता है। मैं अपने प्यार को बचाने के लिए हुआन यंग का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अब पता है हुआन यंग की वजह से मैं कभी कभी उसे ही भूल जाता हूं। लेकिन ये शादी एक न एक दिन खत्म ही होने वाली है। मिस्टर लिम, आई एम सॉरी। पिलशॉन्ग, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम दोनों से झूठ बोला। ठीक है, तुमने मुझसे कुछ भी झूठ नहीं बोला।
मैं बस अपने आप को इससे सच मानने के लिए समझा रहा था। इसमें मेरा ही फायदा है। मुझे पता था कि तुम दोनों में ही कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कॉमन हो, लेकिन तुमने डेटिंग ना करते हुए सीधे शादी ही कर ली। मुझे इस बारे में शक हुआ था। हम इसे संभाल लेंगे, चिंता की सच में कोई बात नहीं है। हाँ, किसे पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट शादी है? इसका कोई लिखित सबूत नहीं है। सबूत है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस पे मेरे सिग्नेचर है। सुनो, सबूत को जल्द से जल्द मिटा दो, ठीक है? हमारी शादी असली नहीं है, ये सब फेक है। वाह, ये कितना कूल है। क्या हुआन यूंग सच में उस रूम में है? अभी तक उठी नहीं। हाँ, क्या मुझे उसे उठाना चाहिए? उसे इंसोमेनिया है। स्कूल में उसका नाम आफ्टरनून क्लास था। उसे थोड़ी देर और सोने दो। मुझे उसके लिए घर का खाना भी तो पकाना है ना। हाँ, हुआन यूंग हमारे यहाँ रात बिताई, ये कैसे हो सकता है? क्या ये घर जैसा लगता है? मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। मैं इसे कार में रख देता हूँ। अब मैं चलता हूँ। चलो, अब मैं निकलता हूँ। क्योंकि हॉन यंग पिछली बार शूटिंग पे नहीं आई। अफवाह है कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई तो प्रॉब्लम है। मैंने जर्नलिस्ट से बात की है, वो एयरपोर्ट पर मिलेंगे। चिंता मत करो, मैं कहूंगा कि उसने प्लान बदल दिया है। मैं इसे देख लूंगा। हाय मिल्सियो, ये सैंडविच मैंने सुबह बनाया था और ये कुछ फ्रूट्स हैं। तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है ना? ये अच्छा दिखता है लेकिन तुम इसे मिस्टर लिम को दे दो। उसने अभी तक ठीक से कुछ खाया नहीं है और ये काफी भारी खाना दिख रहा है। लेकिन तुम एयरपोर्ट जा रहे हो, वहाँ तुम्हारे फैंस और मीडिया होंगे। तुम वहाँ शांति से खा नहीं पाओगे। आई एम सॉरी, मैं इसे नहीं ले सकता। पर क्यों नहीं? इस बॉक्स में सिर्फ सैंडविच ही नहीं है, बल्कि तुम्हारा दिल भी है। मुझे यकीन है कि तुम्हें अच्छे से पता होगा कि मेरी बीवी कितनी सुंदर है। अगर मैंने इसे लिया तो मैं उसे गुस्सा दिलाऊंगा, जैसे मैंने उसे कल दिलाया था। ग्रुप इवेंट पे उस दिन जो भी हुआ हमारे साथ, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मैंने जो भी किया वो सही नहीं था। क्या हुआन यंग चाय को आज आपको सी ऑफ नहीं करना चाहिए? आप यहाँ पर अकेले क्यों हैं? कल रात उसे एक नोटिस मिला कि उसके काम में कुछ बदलाव है, इसीलिए हमें फोन पर ही विदाई देनी होगी। क्या यही वजह है कि आप दोनों में अनबन चल रही है? क्योंकि वो कमर्शियल शूट के लिए भी नहीं आई थी। देखो, मैम आ गई।